महाप्रयाण हुए 6 वर्ष संपन्न हो रहे हैं और समय अपने ढंग से बहता है, चला जाता है। यह अलग बात है कि पौने 10 वर्ष की उम्र में दीक्षित हुए, 21वें वर्ष में अग्रगण्य बने, लंबे समय तक अग्रगण्य के रूप में काम किया। ये जरूरी नहीं कि उनको हमेशा अच्छे अच्छे क्षेत्र मिले। उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसे क्षेत्र में चतुर्मास किया कि राजसत्ता का एकमात्र एक ही परिवार था, पंजाब के सुनाव में जब चतुर्मास प्रवेश किया तो सत्य मंत्री मुनिषी कई बार संस्कृत सुनाते थे कि मैंने जब चतुर्मास का प्रवेश किया तो हम 9 लोग थे, 3 हम संत। जिस परिवार के लिए वह चतुर्मास हुआ उस परिवार के 3 लड़कियां जो विभिन्न घरों की थी और जैन धर्म तेरापन से प्रभावित थी। तो वह 3 लड़कियां, 3 उस परिवार के लोग, 3 हम पूरे मंडी के बीच में से होते हुए प्रवेश किया था। उसमें एक बहन, बिमला बहन, जो फरीदाबाद में सेक्टर 7 सेक्टर में रहती थी, बिमला बहन, जो उनका लड़का लवली आज भी वहां रहता होगा, वह उस समय में तेरापन की बनी थी। और मुनिषी ये भी फरमाते थे कि चतुर्मास के बाद जब बिहार किया तो करीब 700 लोग मेरी यात्रा में जुलूस में शामिल। तो ऐसे क्षेत्र में भी चतुर्मास किया और कलकत्ता जैसे क्षेत्र में भी चतुर्मास किया। 5 चतुर्मास लगातार किए, जहां पर उस समय में 7,000+ परिवार भी थे। तो ऐसे ऐसे क्षेत्रों में मुनिषी जहां भी पधारे वहां एक अलग ही रूप बना। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में हम गए बाद में, और मैंने एक आदमी का नाम, जैसे शुक्ला जी है, और शुक्ला जी को कौन नहीं जानता। अब मैंने पूछा भाई साहब प्रणाम गई है, कौन? उनको नीचे कर देखा महाराज के साथ आ गया, मुझे बोल रहा है। अब राजस्थान के क्षेत्रों में रहने का काम बहुत कम पड़ा। श्रद्धेय मंत्री मुनिषी के साथ कितने बार यात्रा हमारी अधिक हुई और राजस्थान में चतुर्मास बहुत स्वल्प हुए, प्रवास भी स्वल्प हुआ। इस बार जब मैं दिल्ली की ओर आ रहा था तो मेरा संकल्प था कि हर क्षेत्र के भीतर जाऊंगा तो लोग मिलेंगे जितने भी हैं, तो कम से कम परिचय तो होगा, अच्छा क्रम बनेगा। और देखो श्रद्धेय मंत्री मुनिषी, उनका अपना एक व्यक्तित्व था। उनके महाप्रयाण तक 120 वर्षों में 4 दीक्षा प्रदान करने वाले भी एकमात्र मुनि थे, एकमात्र 4 दीक्षाएं प्रदान की। सबसे पहले परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर और मेरी दीक्षा सन 74 में सदाशय में हुई। उस समय में गुरुदेव तुलसी विद्यमान थे, उनकी अनुज्ञा से हमारी दीक्षा हुई। मेरी उम्र 13.5 वर्ष की थी और करीब आचार्य प्रवर की उम्र 12 वर्ष की थी। इतने लघु वय में हम उनके पास आए और उनके पास दीक्षित हुए। हमारी दीक्षा के करीब 25 वर्ष बाद उन्हें अनंत कुमार जी की दीक्षा हुई, जो अभी अग्रगण्य के रूप में आचार्य प्रवर ने कृपा करवाई है, और वे अभी सूरत में है आज के दिन, और आगे ठाणे उनका चतुर्मास है। तो उनकी दीक्षा हुई। और चौथी दीक्षा जो हमारे सामने मुनि ज्योतिर्मय है, उनकी दीक्षा यहीं पर दिल्ली प्रवास के दौरान यहाँ पर हुई सन 2015 में। मेरे साथ मुनि रम्य कुमार जी है। दीक्षा तो उनकी परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के कर कमलों से हुई, किंतु दीक्षित होते ही श्रद्धेय मंत्री मुनिषी के सानिध्य में आ गए, और ये भी हमारे साथ 12 वर्षों से निरंतर साथ में है। और दोनों मुनि बड़े समर्पित भाव से काम करते हैं, केवल सेवा ही नहीं करते हैं, उनमें अपनी प्रतिभा भी है, अपना ज्ञान भी है, उनकी अपनी क्षमता भी है। अब केवल क्षमता उजागर होने का समय आना है, तो वह जल्दी से ही क्षमता उजागर होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और समय समय पर ऐसी उजागर भी होती रही है। सदैव मंत्री मुनिषी का जीवन विशाल है। जब उनका महाप्रयाण हुआ तो उसके कुछ दिनों के बाद मेरा दीक्षा दिवस आया,
तो मैंने संकल्प किया कि मैं मुनिश्री की जीवनी लिखूं। तब तक मुझे लेखन का कोई बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था, किंतु मन में एक जज्बा था, संकल्प था, भावना थी कि लिखना है। फिर सोचा मुनिश्री का जीवन इतना विशाल, और हमारी परंपरा में ये नियम है कि किसी की जीवनी को 108 पेज से अधिक नहीं लिखा जा सकता। अब इसको मैं कैसे करूं? तो इसका समाधान देने वाले तो गुरु ही होते, दूसरा कोई दे नहीं सकता। मैंने आचार्य प्रभु को लिखा कि मुनिश्री का जीवन इतना विशाल विस्तृत है, तो मेरे सामने समस्या है कि मैं 108 पेज में इसको कैसे समेटूं। आप मेरा मार्गदर्शन प्रदान करो। आचार्य प्रवर का आया कि आपका काम है मुनिश्री की जीवनी लिखना, किस्तों की चिंता मेरे पर छोड़ दो। तो मैंने सोचा मेरे को सिग्नल मिल गया, फिर मैंने उसको लिखा, फिर उसको एडिट किया, और विदासर मर्यादा महोत्सव पर उसका लोकार्पण हुआ। करीब 360 पेज की वह किताब आई। फोटोओं का भी एक क्रम है कि 5 फोटो से नहीं आ सकते, गिनती तो मैंने नहीं की, कि 16 पेज का एक पूरा फरमा फोटो के साथ छपा हुआ है। तो उनके जीवन के एक एक प्रसंग की चर्चा करूं, यह संभव नहीं है। मैं दिल्ली के संदर्भ में चर्चा करूं। दिल्ली में उन्होंने 11 चतुर्मास किए। 11 चतुर्मास, 7 तो मेरे भी हो गए, 4 अधिक हो गए। 3 चतुर्मास उन्होंने लगातार किए। उससे पूर्व गुरुदेव तुलसी के साथ नया बाजार में उन्होंने चतुर्मास किया, और उस चतुर्मास में कई ऐतिहासिक कार्य हो गए जो इतिहास में आप लोगों ने पढ़े हैं या पुराने लोग जानते भी होंगे। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी से मिलन और राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम, और नेहरू जी से पहली बार गुरुदेव तुलसी का मिलन हुआ 3 मूर्ति भवन में, पीछे वाले बरामदे में। उसमें मुनिश्री प्रत्यक्षदर्शी रही है, और उस समय गुरुदेव तुलसी ने एक प्रयोग किया था अनुभव की दृष्टि से कि जहां जहां लोग इकट्ठे होते हैं वहां संत जाकर के अनुभव का प्रचार करें। तो ऐसे करीब 7 ग्रुप बनाए 2-2 संतों के, और जहां जहां है वहां जाकर प्रचार करना है। तो मुनिश्री और मुनिश्री ताराचंद स्वामी, जो हमारे धर्म संघ के एक महान साधक संत हुए हैं, जिनका मैं आज भी श्रद्धा के साथ स्मरण करता हूं, दोनों को कहा कि तुमको जहां तक मुझे याद है पहाड़ी एरिया है, वहां पर लोग घूमने आते हैं, वहां पर उनको भेजा जो शहर के पास है। तो वहां जो लोग मिलते उनको अनुभव का बारे में बताते, अनुभव के नियम समझाते, अनुभव के बनाते, और फिर वहां करके और गुरुदेव तुलसी को रिपोर्ट करते कि आज हमने ये काम किया है। इस तरह से उन्होंने अनुभव के क्षेत्र में भी बहुत काम किया। फिर 3 चतुर्मास लगातार हुए, जैसा कि किसी वक्ता ने बताया कि 13 पंथ योग परिषद का सर्वप्रथम गठन उस समय में हुआ था, और एक ऐतिहासिक कार्य और हुआ था। अनुव्रत भवन जो आज दिल्ली के हृदय स्थल में और हृदय के रूप में अवस्थित है, बहुत महत्वपूर्ण हमारा भवन है। उस भवन का शिलान्यास के समय में भी मुनिश्री नया बाजार से वहां मंगल पाठ सुनाने के लिए बनाए थे। ये भी एक ऐतिहासिक प्रसंग है। उस समय में, आज का तो टीवी का युग है, रेडियो तो लगभग आउटडेटेड हो गया। उस समय में रेडियो बड़ा महत्वपूर्ण था, आकाशवाणी बहुत महत्वपूर्ण होती थी, और लोग जो ही पुणे लोग बसते कि हिंदी समाचार आने वाले हैं तो खोल लेते थे, और फिक्स वाक्य आता था, ये आकाशवाणी है, अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनाए। नाम फिक्स था, तो उस रूप में समाचार आते थे। तो उस आकाशवाणी में सुबह वंदना कार्यक्रम चलता था, उसमें 10 मिनट भजन आगे आते थे। उस समय अपने 3 भजन आकाशवाणी ने रिकॉर्ड किए, भावभीनी वंदना और महावीर प्रार्थना जो अभी चलती है, एक और गीत था। ऐसे 3 गीत रिकॉर्ड हुए और लंबे समय तक उसमें प्रसारित होते रहे। उसमें श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री की एक प्रेरणा रही। उस समय में आकाशवाणी के जो डायरेक्टर थे तो मुनिश्री के संपर्क में आए थे, और एक ऐसा दिल्ली में 3-4 ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए हैं जो वापस रिपीट नहीं हुए। मुझे नाम याद नहीं आ रहा किन संतों के सानिध्य में हुआ। उनमें तीनों सेनाओं के सेनापति एक ही कार्यक्रम में आए, नहीं तो सरकारी कार्यक्रम के अलावा ये कभी भी आते नहीं है। विनय कुमार जी के साथ, विनय कुमार उनके सानिध्य हुआ।
वो एक कार्यक्रम वो भी हुआ जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तीनों एक साथ थे। वो एक कार्यक्रम और हुआ महावीर जयंती का, जो श्रद्धेय मंत्री मुनिषी के सानिध्य हुआ। एकमात्र जैन समाज के वे संत थे रामलीला मैदान में, और कहते हैं कि 15,000 लोग थे। उस समय में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, गृह मंत्री यशवंत राव चौहान, ऐसे करीब 8 कैबिनेट मिनिस्टर उस प्रोग्राम में। उसका फोटो भी यहाँ पड़ा है, तो फोटो हमको मिला था फर्जंदी जैन के वहां, जो हमारे दिल्ली समाज के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे, बहुत काम किया उन्होंने, उनके पास मिला। तो वे भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था। तो ऐसे देखे वो लास्ट में सन 14, 15, 16 ऐसे सन 7, 8 का भी चौमासा हुआ, 95 का चौमासा। 95 के चतुर्मास में एक बात मुझे स्मृति में आ रही है कि मार्च महीना या अप्रैल महीना था, जैन विद्या कार्यशाला अनुभव भवन में आयोजित की थी, और उसमें करीब 70-80 मुझे इतनी संख्या याद आती जो युवक आते थे। उन युवकों को जब आज देखता हूं तो आज हमारे समाज के एक अच्छे प्रतिष्ठित कार्यकर्ता के रूप में आज भी सेवा दे रहे हैं। जो चेहरे नाम तो नहीं लूंगा, कई चेहरे मुझे सामने नजर आ रहे हैं, उस समय उस कार्यशाला में आए थे। तो मैं मानता हूं कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही। सन 14 में परम पूज्य आचार्य श्री महासमाज जी के साथ चतुर्मास किया। उस चतुर्मास में जब धनतेरस का दिन आया, प्रवचन समाप्ति के बाद, क्योंकि प्रवचन में मैं बैठ जाता था, और मुनिषी ने, आचार्य जी ने मेरे को याद किया, मैं गया, कहा कि आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब मुनिषी दोपहर में आहार के बाद विराज जाए तो आप मेरे को सूचित करना। वो किया के बाद है, कहा कि आज धनतेरस है, मुझे मुनिषी से मंगल पाठ सुनना है। आचार्य प्रणव फरमाया, आप लोग एक काम करें, मैं मुनिषी जब चल जाएंगे ना तो मुनिषी यहाँ पधार जाएंगे, मुनिषी नहीं पधारेंगे, सुनना मुझे है कि उनको सुनना है, मैं ही वहां पर आऊंगा। नहीं बोलते ऐसे नहीं, मेरा ये स्पष्ट है कि आपको मेरे को केवल सूचना देनी है, ठीक है। अब गुरु का निर्देश, जो मुनिषी उठे, मुनिषी ने ऐसे विराजते थे, हमारा पछेड़ साड़ ओढ़ लो, क्यों किया बात है, वहीं ओढ़ गया, कहना कुछ है नहीं करे। आचार्य प्रवर के पास आया, आचार्य प्रवर अकेले विराजमान थे, संभवतः मैं हम दो या एक संग हो गए होंगे, और कहा कि कोई आवाज नहीं करेगा। सीधे मुनिषी के कक्ष में पधारे, मुनिषी को वंदना की, मुनिषी हड़बड़ा के उठे। गुरु पढ़ाते हैं तो उठना ही है, उठे। मुनिषी क्या नहीं, आप विराजो, आप विराजो। कि नहीं, आज मैं धनतेरस है, मंगल पाठ सुनने के लिए आया, तो आप यहाँ पे पट्ट पर विराजो, मैं सामने करने, मैं यहाँ बैठने के लिए थोड़ी आया, मैं सुनने के लिए आया। और आचार्य प्रवर ने श्रद्धेय मंत्री मुनिषी से पूरा मंगल पाठ सुना। उसके एक दिन छोड़ करके अगले दिन दीपावली का दिन आया, उस दिन भी आचार्य प्रवर पधारे, और इस भावना के साथ कि आगे मेरी लंबी यात्रा है, वह लंबी यात्रा, क्योंकि उस चतुर्मास में थोड़ा स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं था, कई चर्चाएं भी आई कि कुछ दिन वो गिरा जाए, तो वह हमारे अनुकूल रहे। उस दिन भी मंगल पाठ सुना, और जब लाल किला में आगे जो ग्राउंड है, वहां पर जब अहिंसा यात्रा का आगाज हुआ, शुभारंभ का कार्यक्रम था, वो शानदार ऐतिहासिक कार्यक्रम था। उसमें तो आप काफी लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं कि सबके सामने आचार्य प्रवर ने श्रद्धेय मंत्री मुनिषी से मंगल पाठ सुना। यह बात मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि यह हमारे लिए एक प्रेरणा है। आज हमारे आचार्य श्री महासमाज जी हमारे गुरु हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे सरताज हैं, हमारे सब कुछ है, और उनके लिए हम सब कुछ करने वाले हैं। क्योंकि इतना होते हुए भी उनके मन में अपने परम उपकारी के प्रति कृतज्ञता का भाव कितना है। आज सब कुछ होते हुए भी वे मुनिषी के प्रति कितनी गहरी भावना रखते हैं, कितनी विनम्रता का परिचय देते हैं, और कितना अच्छा विनयार्पण करते हैं। ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। आज थोड़ा सा भी पद मिल जाए और थोड़ा सा भी यह नाम हो जाए, थोड़ा सा पॉकेट चल लग जाए तो मेरा कह देना, किंतु उनको देखो उनकी कितनी विनम्रता, और जिसमें ये विनम्रता होती है वही बड़ा आदमी बनता है। इसलिए
कितना भी कुछ मिल जाए, अपने जमीन को कभी नहीं छोड़ना, अपने विनय भाव को कभी नहीं छोड़ना, अपने निष्ठा को कभी छोड़ना नहीं, अपने श्रद्धा को भी खत्म नहीं करना। ये मानना कि ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। और आज श्रद्धेय मंत्री मनीषी प्रारंभ में जिनको तू संबोधन करके बोलते थे, बाद में भी उनको आप और बड़े श्रद्धा के साथ बोलते, क्योंकि उनका वह कर्तव्य था कि आज वे गुरु के स्थान पर है। तो मैं मानता हूं ऐसा सम्मान श्रद्धेय मंत्री मनीषी जो देते थे, ये भी हमारे लिए अनुकरणीय है। और आचार्य प्रवर की जो विनम्रता है, वह भी हम सब के लिए उतनी ही अनुकरणीय है कि हम इसी तरह हम विनम्रता का परिचय देते हुए आगे बढ़े। यहाँ पर श्रद्धेय मंत्री मनीषी को संयम पर्याय के 75 ईयर्स कंप्लीट हुए थे। और संयम हीरक जयंती समारोह पूर्वी दिल्ली में, वो क्या नाम था उनका, विंटेज गार्डन ऐसा कोई नाम था, विंटेज, बहुत शानदार। उसमें अगर लाइट वाइट पूरी जल जाए तो ऐसे लगता है कि इंद्र की सभा नीचे आ गई, इतना शानदार था। पता नहीं वहां क्या स्थिति है, मुझे पता नहीं है। उसमें बहुत शानदार होम था और हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के प्रयास से वह फ्री में मिल गया, क्योंकि फ्री में मिलने पर ही वह कार्यक्रम संभव हो सकता था। कई लोग उस समय बोलते थे कि अंदर में सेटिंग कर ली होगी, तो 1,50,000 को काम होता तो सेटिंग भी हो जाती, और 22 लाख को किराया लाख के भी जमाने में, तो 22 लाख को देंगे। तो चलो बोलने वाले बोल देते हैं, ये जीत बड़ी हर फली होती है, ये मिनटों में ऊपर हो जाती है, मिनटों में नीचे हो जाती है, मिनटों में गाली देते हैं, मिनटों में प्रशंसा कर लेते हैं, ये जीवन में चलता रहता है। किंतु वह कार्यक्रम भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा और उसमें दिल्ली समाज की अपूर्व भूमिका रही। और मैं किस किस का नाम लूं, अच्छी भूमिका रही और अच्छा कार्यक्रम वहां पर नियोजित हुआ। तो फिर यहां से प्रस्थान किया और मनीषी जयपुर पर आए। श्रद्धेय मंत्री मनीषी ने अपने 75 वर्ष के संयम पर्याय काल में जयपुर में कभी चतुर्मास नहीं किया, वहां 2 लगातार चतुर्मास किए, फिर वहीं कहीं स्थायी वासी कर गए। अभी मैं दिल्ली की ओर आते हुए जयपुर गया और समाधि स्थल पर ही रुका, और मनीषी की पुण्य कहूं या क्या कहूं समझ में नहीं आता कि उनका अंतिम स्थल जो बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है, वह भी जयपुर के एक प्रेम एरिया में, हृदय स्तर में बना हुआ है। अनुविवाह भवन है, सब लोग अनुविवाही हुआ है, वहां पर वह बना हुआ है। और वहां पर साधु साधियों का भी प्रवास होता है, आध्यात्मिक प्रयोग भी उसमें चलते रहते हैं। तो मैं मानता हूं श्रद्धेय मंत्री मनीषी 6 वर्ष पूर्व पधार गए, और अपन ये जानते हैं यह औदारिक शरीर कभी भी चिरस्थायी नहीं होता, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे हमारे सबसे श्रद्धेय आचार्य हो, चाहे उपकारी हो, एक दिन इस नश्वर शरीर को छोड़ना होता है। उनके 87 वर्ष कंप्लीट हुए, 88वें वर्ष का पहला महीना चल रहा था, उस समय में उनका महाप्रयाण हुआ। और वे भी इतना शुभ दिन, अक्षय तृतीया का अक्षय दिन, इस दिन उनका महाप्रयाण हुआ। उस दिन 7 मई थी। और 13 पंथ धर्म संघ में आज तक जितने भी दिवंगत संत हैं, उन संतों में कोई भी अक्षय तृतीया के दिन स्वर्गवासी नहीं हुआ। केवल श्रद्धेय मंत्री मनीषी ही अक्षय तृतीया के दिन देवलोक गमन हुए। तो यह संयोग था। उस समय आचार्य प्रवर का अक्षय तृतीया कार्यक्रम तमिलनाडु में ईरोड में था। कार्यक्रम समाप्ति के बाद आचार्य प्रवर अंदर बता के आहार करवा रहे थे। जब मनुष्य का ये हुआ तो हमने यहाँ से हेमंत देव को मैसेज करवाया, किंतु उसको हिदायत दी कि अगर आचार्य प्रवर आहार करते हो या उसको पहले उस समय सूचित मत करना। और कोई भीतर में पूछ सकते हो कि आपका मोबाइल तो सस्त है कि घुमाता ही रहे, ये आप दरवाजा निकल गए हो, ये आप बढ़ गए हो, मतलब एक एक चीज की बात करते रहते हैं। तो कोई अंदर न जाए, इस बात का ध्यान रखना। आचार्य प्रवर का आहार चल रहा था, आहार पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ, तब जाकर के उनको सूचना दी कि तुम्हारे पास कब सूचना आई। मेरे पास तो करीब 5-7 मिनट पहले आ गई। तो पहले क्यों नहीं बताया कि वहां से मेरे को हिदायत थी कि पहले बताना नहीं। फिर आचार्य प्रवर ने
जो आर कर लिया वह कर लिया, उस दिन उसके आर पानी नहीं करवाया और उसको अगले दिन भी नहीं किया और बिहार में चलता रहा। एक तरह से 1.5-2 दिन का समझ लो इतना उनका तपस्या हो गई। उसके बाद उन्होंने प्रार्थना किया और आचार्य प्रवर ने श्रद्धेय मंत्री मुनिषी की स्मृति में 3 दिन तक लगातार आध्यात्मिक कार्यक्रम बनाने की घोषणा की और उन्होंने एक मंत्र के रूप में भी उस समय में निर्माण किया। मंत्री मुनि का स्मरण करो, आत्मा में भी रमण करो। मंत्री मुनि का स्मरण करो, आत्मा में भी रमण करो। ये सामूहिक रूप से आचार्य प्रभु ने जब भी करवाया था तो मैं मानता हूं ऐसी पुण्यात्मा, मैंने उनकी जीवनी का किताब का नाम भी पुण्यात्मा रखा है। जीवनी की किताब का नाम भी पुण्यात्मा रखा है। ऐसी परम पावन पुण्यात्मा को आज उनके महाप्रयाण दिवस पर श्रद्धा से वंदना करता हूं और मैं तो ये मानता हूं कि मेरे लिए तो वे परम उपकारी रहे और वे हमारे धर्मगुरु तो होते ही है, किंतु मेरे लिए वे सब कुछ थे। उन्होंने, क्योंकि मैं तो छोटी उम्र में उनके पास आया, मैं जानता क्या था। आज जो कुछ भी हूं मैं उनकी कृपा प्रसाद से हूं, उनके आशीर्वाद से हूं। और उदित कुमार का वैल्यू तभी है कि जब उस मंत्री मुनिषी ने मेरे को ये सब कुछ सिखाया, पढ़ाया, समझाया, तभी मैं आपके सामने इस रूप में हूं। तो बिना गुरु कृपा के और बिना उपकारी के उपकार के बिना ये संभव नहीं हो पाता। तो ऐसे मेरे परम उपकारियों के लिए एक एक उपकार की क्या क्या चर्चा, उनका जितना उपारण वे कड़क बहुत के अनुशासन में, तो उनका अनुशासन भी मैंने बहुत सराहा है और वह मेरे जीवन निर्माण में बहुत सहायक बना है। और उनकी जो कृपा मिली, मैं मानता हूँ सबसे ज्यादा कृपा मुझे मिली होगी, ऐसा मेरा मानना है। उनका वात्सल्य भाव भी उतना मिला और उनकी कृपा दृष्टि भी उतनी ही मिली। और अंतिम वर्षों में तो कोई भी आता होता जो बात करें उदित से करो, इतनी उनकी कृपा दृष्टि मेरे पास रही। और मैं तो हमेशा कोई भी काम करता उनको पूछे बिना, उनको जानकारी दिए बिना करता भी नहीं था। तो उनका मेरे पर महान उपकार है। तो गुरुदेव तुलसी, गुरुदेव महाप्रज्ञ जी और आचार्य श्री महासमन जी की अनुकंपा से, कृपा दृष्टि से, तीनों आचार्यों की कृपा दृष्टि से मुझे श्रद्धेय मंत्री मुनिषी के चरणों में रहने का मौका मिला। दीक्षा की पहली सांस और उनकी जीवन की अंतिम सांस तक मैं उनके सानिध्य में रहा, यह मुझे लाभ मिला। तो आज उनके 6 वर्ष परिसंपन्न होने पर उस महापुरुष के चरणों में अपनी अभिनंदना समर्पित करता हूँ और कामना करता हूँ कि उनकी जो विशेषताएं रही है, उनके जो गुण रहे हैं, उन्होंने जो काम किया है, कुछ अंशों में मैं भी उनका काम, ये काम आगे बढ़ाता रहूं। वे तो सब कुछ थे, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया। मैं तो मेरे लिए भी कामना करता हूँ जो सब कुछ दिया उसमें से बहुत कुछ को मैं सुरक्षित रख सकूं, यह भी मैं मेरे अपने लिए मंगल कामना करता हूँ। तो आज ये अक्षय तृतीया का समारोह, 13पंथी सभा दिल्ली के द्वारा ये आयोजित हुआ है, बड़े भव्य रूप में आयोजित हुआ है। कहाँ से लोग आए हैं और वर्ष तक करने वाले भी पालना करने वाले हैं। तो वर्ष तक पालना का मेरा क्या रहेगा, इसके अनुभव